परसों हम जितनी हमारे में क्षमता होगी इन गरीब लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए वहाँ रहेंगे। देखो ये लग गया है इस सरकार को कि इनकी कोई सुनेगा तो है, तो आप इनके घर छीन लो, इनकी बहन बेटी को गाली दे लो, इनका अपमान कर लो, इनकी ईंट उठा या मिट्टी उठा, ये अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। परसों हम बताएंगे कि जिला सहारनपुर है। सहारनपुर में बुलडोजर कार्रवाई अब सिर्फ प्रशासनिक मुद्दा नहीं रहा, ये सियासी टकराव में बदल चुका है। सिंचाई विभाग की जमीन पर चल रही कार्रवाई को लेकर आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद खुलकर मैदान में आ गए। उन्होंने प्रशासन पर दलित बस्तियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया और अब 7 मई को डीएम ऑफिस के घेराव का ऐलान भी कर दिया। तो क्या ये सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है या फिर इसके पीछे सियासत की बड़ी पटकथा लिखी जा रही है? दरअसल सहारनपुर के आईटीसी रोड स्थित कोरी माजरा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सिंचाई विभाग की जमीन पर बुलडोजर चलने लगा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। प्रशासन का दावा है कि ये कार्रवाई अवैध कब्जों को हटाने के लिए की जा रही है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके पास वैध कागजात होने के बावजूद भी घरों को तोड़ा गया। ये तस्वीरें अतिक्रमण हटाने की नहीं बल्कि उन लोगों की हैं जो खुद को पीड़ित बता रहे हैं। लोगों का आरोप है कि उनके पास स्टे ऑर्डर होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की। मामले ने सियासी रंग तब पकड़ लिया जब आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रशासन पर सीधा आरोप लगाया कि कार्रवाई एक तरफा है और खास तौर पर दलित बस्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। चंद्रशेखर यहीं नहीं रुके, उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं रोकी तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा और इसी के तहत उन्होंने 7 मई को डीएम कार्यालय के घेराव का भी ऐलान कर दिया है। एक बार सुन लो भाई, परसों हम जितनी हमारे में क्षमता होगी इन गरीब लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए वहाँ रहेंगे, ठीक है। इनको ये लग गया है इस सरकार को कि इनकी कोई सुनेगा तो है नहीं, तो आप इनके घर छीन लो, इनकी बहन बेटों को गाली दे लो, इनका अपमान कर लो, इनकी ईंट उठा या मिट्टी उठा, ये अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। परसों हम बताएंगे कि जिला सहारनपुर है। इसने पहले भी लड़ी है ना सहारनपुर में। परसों बताएंगे हम इस सरकार को, इन अधिकारियों को जो जुल्म कर रहे हैं। हमारे लोग जमीन छीन, मैं कह रहा हूँ, आज कह रहा हूँ तोड़ो, उसको तोड़ो जिसने 15 फीट जमीन दबा रखी है। इनकी तो जबरदस्ती छीन लो, जिन्होंने दबा रखी है 15 फीट तोड़ो, तब मानू मैं आपको बलवान। नक्सलवाद के बारे में बताना आपको। अच्छा, नक्सलवाद क्यों हुआ, कैसे हुआ? हाँ बिल्कुल सही बात है। ये कह रहा है कि जुल्म होगा, लेकिन हथियार भी उठाने हैं संविधान, ठीक है। सब परसों तैयार है ना सब लोग? वहीं प्रशासन अपने रुख पर कायम है। अधिकारियों का कहना है कि ये पूरी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा। हालांकि इलाके में तनाव बना हुआ है, पुलिस बल तैनात है और हालात पर नजर रखी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये कार्रवाई कानून के तहत हो रही है या फिर इसमें सियासत हावी हो रही है? तो सहारनपुर में बुलडोजर कार्रवाई अब सिर्फ जमीन का मामला नहीं बल्कि सियासत का बड़ा मुद्दा बन रहा है। 7 मई को होने वाला घेराव ये तय करेगा कि लड़ाई सड़क तक सीमित रहती है या फिर प्रदेश की राजनीति में बड़ा असर डाल पाती है। फिलहाल देखना होगा कि प्रशासन और आंदोलन के बीच ये टकराव कहां जाकर रुकता है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने।